सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का बारे में जानते हैं। ठीक है, तो प्रीवियसली आप एलिमेंट स्टिफनेस कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि ट्रस एलिमेंट, दो तरह के ट्रस एलिमेंट्स का K1 और K2 वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है। तो K1 वैल्यू यहाँ पे है, इसको इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, उसका दो स्टिफनेस मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ तक जो भी हो गया पार्ट 1 में आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो K1 और K2 होने के बाद नेक्स्ट क्या है, आपको ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स मतलब असेंबलिंग ऑफ ऑल द स्टिफनेस मैट्रिक्स, जैसा K1, K2, K3, K4, उसको आप असेंबल कर रहे, जैसे कि ऐड कर रहे। तो K इज इक्वल टू व्हाट, K1 प्लस K2 प्लस सो ऑन। ओके, नाउ देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स। यहाँ पे आपके पास दो ही एलिमेंट है, तो K1, K2 आपके पास रहता है। बट ये बनने के लिए आपको कुछ कंडीशन की ज़रूरत है ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स कराने के लिए, जैसे कि दो मैट्रिक्स that should be having the same matrix like 2 into 2 or 3 into 3, 4 into 4, like that it should be have. Okay, and the outside the matrix, whatever the outside the matrix, you should maintain a common term. जो भी वैल्यूज रहता है आउटसाइड द मैट्रिक्स वो कॉमन रहना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे 2 into 10⁵ है K1 एलिमेंट में, और K2 एलिमेंट में यहाँ पे अभी ये एलिमेंट कैलकुलेट नहीं किया, तो 500/400 है इंटू 2 into 10⁵। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं K1 में 2 into 10⁵ है, तो यहाँ पे भी सेम टर्म यहाँ पे और एक बार आया 2 into 10⁵। तो ये 2 into 10⁵ हम कॉमन रखेंगे दोनों एलिमेंट में, और जो भी 500/400 है इसको आप मैट्रिक्स के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तब दोनों का आउटसाइड जो वैल्यूज है वो कॉमन है 2 into 10⁵। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट 500/400 वैल्यूज को मैं मैट्रिक्स के अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो गया 1.25 है। 500/400 इज इक्वल टू व्हाट, 1.25, so into 2 into 10⁵. So let us keep the 2 into 10⁵ outside the matrix and let us take this 1.25 within the matrix. So यहाँ पे मैक्सिमम 1 है, तो इसको आप मल्टीपल कर सकते हैं। 1 into 1.25, again it is 1.25. So 1 into -1 into 1.25, again it is -1.25. Like that you can make the multiplication. Whatever the value, you just make the multiplication. Okay, then this will be your, now outside 2 into 10⁵, here also 2 into 10⁵। तो दोनों मैट्रिक्स में वैल्यूज क्या है, 2 into 10⁵ है। तो ऐसा आप कॉमन करना है ऑल मैट्रिक्स में। अगर कुछ आपको डिफिकल्टी हो रहा, ओके, कॉमन बनाने में आपको ज़्यादा टाइम जा रहा, तो उस टाइम में आप क्या करो, जो भी वॉट एवर वैल्यू यू आर गेटिंग आउटसाइड, टेक एवरीथिंग विद इन द मैट्रिक्स, मेक मल्टीप्लिकेशन विद द मैट्रिक्स। वो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जैसे कि इधर कुछ आ गया, इधर कुछ, उसको कॉमन बनाने का बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप मैथमेटिक्स में थोड़ा वीक है तो जो भी वैल्यूज यहाँ पे आता उसको डायरेक्टली आप अंदर ले लो। ठीक है, बाहर कुछ भी मत रखो, बाहर कुछ भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, तो नंबर ऑफ नोड्स कितना है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ नोड्स 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 6 है। तो जो भी ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हो जाता वो एक 6 into 6 मैट्रिक हो जाता, बिकॉज द डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर 6। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसमें, 6 है। तो आपका मैट्रिक्स भी 6 into 6 हो जाता। उसके लिए फर्स्ट आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, K कैलकुलेट कर रहे हैं, ये K कैलकुलेट। ओके, तो आउटसाइड क्या है कॉमन, 2 into 10⁵, 2 into 10⁵, ये कॉमन वैल्यूज
मैंने मैट्रिक्स के बाहर रख दिया। उसके बाद एक 6 इंटू 6 मैट्रिक्स ब्लॉक बनाओ। ओके, जैसे कि मैंने बोला 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट बनाओ। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप रिप्रेजेंट करो। जैसे कि आपके पास 6 डिस्प्लेसमेंट है, तो नोड 1 पे क्या है, u1 v1 है, तो यहाँ पे आप u1 v1 रख लो। और नोड 2 पे क्या है, u2 v2 है, और नोड 3 पे क्या है, u3 v3 है। ये ट्रस एलिमेंट रहने से यहाँ पे हर एक नोड पे 2 डिस्प्लेसमेंट रहता है। ट्रस के अंदर एवरी नोड हैविंग 2 डिस्प्लेसमेंट, वन इज हॉरिजॉन्टल, अनदर इज वर्टिकल। सो हमने इस प्रॉब्लम में हॉरिजॉन्टल को u डिनोट किया है और वर्टिकल को v डिनोट किया है। थोड़े टेक्स्ट बुक में q1 q2 बोल के भी ले लिया है, तो आपका मर्जी है, आप क्या भी ले सकते, आप कुछ भी डिनोट कर सकते। ओनली द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर टेकिंग। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आप रो में लिखिए, सेम कॉलम में भी उसी तरह लिखना है, जैसे कि u1 v1 u2 v2 u3 v3। तो 6 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में और 6 वर्टिकल में आपको ऑल डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे एक बहुत इजी तरह से आप इसको एक ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एलिमेंट 1 में आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे u1 कितना है, 0.64 है, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, जैसा मेरा हाथ को देखो, u1 तो u1 कहाँ पे, यहाँ पे आना है। तो u1 किधर है, दोनों मैट्रिक्स में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों चेक करना है। तो u1 और u1 इस जगह पे, तो क्या है वहाँ पे 0.64 है। सिमिलरली आप सेम एलिमेंट 2 में भी चेक करना है। एलिमेंट 2 में u1 है ही नहीं, तो इसको काउंट नहीं होता। तो एलिमेंट 1 में u1 कहाँ पे 0.64 है, ठीक है, 0.64। सिमिलरली u1 v1 0.48, u1 u2 that is -6.4, u1 v2 that is again -0.48. so u1 u3, so there is no link between u1 and u3, so वहाँ पे आप उसको 0 रख लेना। जब भी आपको लिंक नहीं है तो वहाँ पे आप 0 रख सकते हैं। हमको लिंक कैसा है, 1 to 2 है, 2 to 3 है, और 1 to 3 से कुछ भी लिंक नहीं है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे G आ जाता। और 1 to v3 आल्सो 0, वर्टिकल में भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल में भी। यहाँ पे देखो 1 to 2, 2 to 3 लिंक है, तो 1 to 3 कुछ भी लिंक नहीं है, इसलिए आपको वहाँ पे 0 वैल्यू आ जाता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, v1 u1 0.48 है, v1 तो 0.36, v1 u2 -0.48, v1 v2 -0.36, अगेन 1 0 0 मिल जाता है, ठीक है। सो u2 u1 -0.64 and u2 v1 -0.48, u2 सो u2 का वैल्यू है, u2 का वैल्यू है 0.64। सो यहाँ पे u2 का वैल्यू 0.15, तो यहाँ पे आप केयरफुली ऐड करना है। 1.25 एक जगह में है और एक 0.64 और एक इक्वेशन नंबर 1 में है, तो 1.89 यहाँ पे आ जाता, किधर, u2 में। और u2 v2 0.48 यहाँ पे है और यहाँ पे 0, सो 0.48। u2 u3 -1.25, u2 v3
U2 V3 वो है 0। नेक्स्ट V2 V2 U1 that is minus 0.48, V2 V1 minus 0.36, V2 U2, so V2 U2 0.48 है, V2 U2 वो 0 है, ठीक है, तो 0.48 यहाँ पे आ जाएगा। V2 V2, सो V2 V2 0 है, V2 V2 0.36 है, तो 0.36। V2 U3 0 0 यहाँ पे है दोनों, ठीक है, तो U3 U1 0 0 क्यों बोले तो 1 3 को कुछ भी लिंक नहीं है, 3 और 2 U2 U3 U2, सो माइनस 1.25 है, U3 V2 0 U3 1.25, U3 V3 उसका वैल्यू है 0। सो नेक्स्ट V3 V1 0 0, V3 U2 अगेन 0 0, U3 V3 U3 0 0, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। सो इस तरह से आपको ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। तो आप इतने सारे स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं, क्यों बोले तो जो स्टिफनेस मैट्रिक्स रहता है, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स रहता है, वो एक सिमेट्री वे में रहता है। जैसा कि एक ऑल दी वैल्यूज़ यहाँ पे जो डायगोनल में रहता है वो प्लस रहते, वो एक आप चेक करना है, सब पॉजिटिव वैल्यूज़ रहते हैं, और जो भी वैल्यूज़ वन साइड है वो सिमेट्री में अदर साइड रहेगा। जैसे कि हम देख पा रहे 0.48, तो अपोजिट में क्या रहता है, डायगोनल में 0.48, माइनस 0.64 माइनस 0.64, 0.4 माइनस 0.48, लाइक दैट इट इज़ एन ए सिमेट्री। सो आप एक डायगोनल के हाफ साइड कैलकुलेट करो, उसके बाद रिमेनिंग यू कैन एज्यूम इफ इट इज़ रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट प्रोसीजर, बिकॉज there will be elimination process, so there we can eliminate some of the parts, like that you can just calculate the half of this matrix, then the remaining we can assume. Okay, so thank you for watching this video. In the next class I am going to solve this problem with subjected to temperature, because this is one of the unique problem where the truss is subjected to a temperature, and also there is a inclination force. The force is applied at an incline. So बहुत केसेस में हमने देखा either the force will be applied vertically और horizontally, but यहाँ पे एक एंगल पे वो फोर्स अप्लाई हो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आगे के वीडियो में हम देख पा रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।